प्रबुद्धा शेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है। आचार्य विद्यानंद स्वामी एक बहुत बड़े नैयायिक, बहुत बड़े तार्किक, सर्व दर्शनों के ज्ञाता, स्व समय पर समय विशेषज्ञ, और जिन्होंने भारतीय वाङ्मय को अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्न भेंट किए हैं, ऐसे जिनके नाम मात्र से मन प्रफुल्लित होता है, ऐसे आचार्य विद्यानंद स्वामी की ये अनुपम कृति है आप्त परीक्षा। जब से लिखी गई तब से अब तक निरंतर इसका पठन पाठन चलता है। सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम में है और अभी तक ये चल रही है। लेकिन अब आगे लोग इसको कठिन समझ करके कहीं कहीं से, कुछ विद्यालयों में से कोर्स में पहले तो ये पूरी होती थी, अब आधी होने लगी, फिर अब केवल 25-26 कारिकाएं रह गई हैं और वो भी बहुत सारे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं। परंतु यह एक बहुत ही प्रयोजनभूत, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है आप्त परीक्षा। आप्त वास्तव में कौन है, कैसा है, इस बात को समझाने के लिए ये ग्रंथ समर्पित है और इसकी हम कारिका 18 तक पढ़ चुके हैं और बहुत सारी भूमिका की बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो ही अच्छा है। बातें तो मेरे चित्त में बहुत आती हैं, सबको प्रेरित करने के लिए भी। देखो, आप्त का स्वरूप, भगवान का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। और अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है ईश्वर कर्तृत्व। कैसी कैसी मान्यता जगत में चलती है। लोगों ने बहुत अज्ञानता भगवान के संबंध में फैला रखी है। सारी दुनिया में अब तो जाने क्या हो गया कि बहुत ही ज्यादा अज्ञानता फैल रही है। लोग भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं और जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं वे कोई भी बात सही से समझ ही नहीं सकते। जो भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं वे कोई भी बात ठीक से समझ ही नहीं सकते। उनके यहाँ कुछ भी व्यवस्था घटित नहीं होती है। जब भगवान ही कर्ता धर्ता है तो आचार व्यवस्था भी नहीं बनती। हम क्या करें क्या ना करें, ये तो सब भगवान ही जब करता है तो सब बात गड़बड़ा जाती है। और मैं क्या बताऊं आपको, एक न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा लेखक है, उसका नाम है ब्रायन, सज्जन ब्रायन। न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा लेखक है। उसने ये लिखा है बहुत गहराई से कि भारत में जो भ्रष्टाचार पाया जाता है, कोई भी काम कराना हो तो रिश्वत दो, रिश्वतखोरी जो चलती है, फोन लगाना है, कोई फाइल पास कराना है
बोले भारत में भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो भगवान को कर्ता धर्ता मानना है। ये लेख अखबार में छपा हुआ है, नवभारत टाइम्स में। मेरे पास अभी तक इसकी कटिंग रखी हुई है। ये 16 में छपा हुआ है और बहुत बढ़िया आर्टिकल है। मैं इसको हो सका तो आज ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप सब उसको देखना। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि भगवान को लोगों ने जाने क्या तमाशा बना रखा है। भगवान वीतरागी है ऐसा भी कहते हैं, सर्वज्ञ है, परम पिता है ऐसा भी कहते हैं, वो सब जानता है भी कहते हैं, और उसे जगत का कर्ता धर्ता भी मानते हैं। ये बहुत विरुद्ध बात है, बहुत अज्ञानता भरी बात है। भगवान के स्वरूप को ठीक से समझना दर्शन शास्त्र का पहला पाठ है। इसके बिना फिलॉसफी प्रारंभ नहीं होती मित्रों, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। भगवान को, और आपको एक और गजब की बात बताऊं, एक IAS RAS में किताब चलती है, किताब का नाम है निरीश्वरवाद। IAS के बच्चे पढ़ते हैं। निरीश्वरवाद भारतीय एवं पाश्चात्य, इस नाम की एक किताब चलती है, बड़ी गजब की किताब है। उसके पेज नंबर 67 पर डॉक्टर याकूब मसीह, बहुत बड़े लेखक है जबरदस्त, और उन्होंने पेज नंबर 67 पर क्या लिखा है देखो, कि भारतीय धर्म दर्शन में निरीश्वरवाद का बहुत प्रमुख स्थान है। ये दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन का दोष नहीं है, गुण है। यह भारतीय धर्म दर्शन की कमी नहीं है, बल्कि यह विश्व को एक प्रमुख देन है। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय विचारक निर्भीक और स्वतंत्र चिंतक थे और उनके विचारों में मानवतावाद विशेष रूप से विद्यमान था। अर्थात मानव अपने ही स्वतंत्र प्रयास से अपना संवर्धन अथवा निश्रेयस प्राप्त कर सकता है। ये यदि आप भगवान को कर्ता धर्ता, खुश होने वाला, नाराज होने वाला मानते हैं, निग्रह अनुग्रह करने वाला मानते हैं, तो न निग्रह अनुग्रह, न ईश्वर का स्वरूप सिद्ध होता है, न जगत की व्यवस्था सिद्ध होती है। और ये भारतीय दर्शनों का गौरव नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनों की दीनता सिद्ध होती है। जैसा कि वो न्यूजीलैंड के राइटर ने बहुत विस्तार से सिद्ध किया। उसने कहा कि जब भगवान तुमको प्रसाद चढ़ाने से पास कर सकता है, भगवान तुम्हें, जब भगवान ही रिश्वत लेता है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो छोटे मोटे अफसर रिश्वत लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। बोले भारतीयों के यहाँ तो ये भगवान के भी चलता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये आप्त परीक्षा में ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर, बिना किसी से द्वेष किए, किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं हम, किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं। भगवान का स्वरूप बहुत ज्यादा जरूर, जैसे अपन कहते हैं ना, आत्मा को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, सर्वप्रथम आत्मा जानो। इस बात को आप परमात्मा के बारे में भी ठीक ऐसे ही कह सकते हैं कि परमात्मा को जानना सबसे जरूरी है, प्रथम कर्तव्य है। परमात्मा का स्वरूप जानना ये प्रथम कर्तव्य है। परमात्मा को जाने बिना, बल्कि मैं आपको यहां तक भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि परमात्मा को जाने बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। मैंने अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, ये एक किताब लिखी है, भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परम। इस किताब में
मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए, बहुत उल्लेख किया है और एक दृष्टांत दिया है मैंने कि देखो, समझो आपकी मुझे मेरा चेहरा देखना है। हम अपनी बात पर आएंगे। 2 मिनट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप और सुनो, बहुत ही जरूरी है। मान लो मुझे एक इच्छा है कि मैं अपना चेहरा देखूं। मैं सबका चेहरा देखता हूं, सुबह से शाम तक सबका चेहरा मुझे दिखाई देता है। मेरी बड़ी इच्छा है, हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अपना चेहरा देखूं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि मैं अपना चेहरा कैसे देखूं? अपना चेहरा देखने का क्या उपाय है? आप कोई मुझे बताओ। दुनिया में क्या कोई तरीका है कि मैं अपने नाक, आंख, कान, होठ, नाक, चेहरा देख लूं? मैं अपना चेहरा कैसे देखूं? अपना चेहरा देखने का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कोई के देख लो ना, तलवार से काट के देख लो। मैं हर कीमत पर अपना चेहरा देखना चाहता हूं, अपनी गर्दन तलवार से काट के देखूं तो दिख जाएगा? तब भी कहाँ दिखेगा। अगर मान लो मैं तलवार से अपनी गर्दन भी काट लूं, तब भी मुझे अपना चेहरा देखने का सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। तो क्या इलाज है? तो क्या इलाज है? इलाज है कि दर्पण में देखा जाए। यदि मैं दर्पण में देख लूं तो मुझे अपना चेहरा दिख सकता है। ऐसे ही हमें आत्मा को जानना है। लेकिन आत्मा को कैसे जाने? ये एक कठिन पहेली है और इसे जानने का एक ही तरीका है, परमात्मा को जाना जाए। यदि परमात्मा को जान लेंगे तो आत्मा को जान लिया जाएगा। इसलिए ये बड़ा जरूरी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। भगवान क्या है, कैसे? और देखो, आज तो विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक समय है। तर्क से, युक्ति से आप स्वयं भी समझ सकते हो और औरों को भी समझा सकते हो। एक और बात कहता हूं कि पहले के जमाने में तो कोई यदि ये कहता था कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, तुम अपने कर्ता धर्ता आप स्वयं हो, यदि ऐसा कदाचित कोई कहता था तो उसे फांसी पर, सूली पर चढ़ा देते थे, उसे जहर का प्याला पिला देते थे। ऐसा राज सत्ताओं का आतंक चलता था। लेकिन आज समय बहुत वैज्ञानिक आया है। जैन दर्शन की ये बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये कैसे समझ में आएगी जब भगवान को कर्ता मानकर बैठे हैं? तो इस बात को ठीक से समझने, समझाने का ये सुअवसर है। जैन दर्शन को विश्व दर्शन बनाया जा सकता है बड़े सुंदर तरीकों से। आप्त परीक्षा में इस विषय को रखा गया है। बहुत आनंददायक प्रकरण चल रहा है। कितनी आपत्तियां आ रही है कि वो भगवान इस जगत का कर्ता धर्ता है। तो उससे पूछा कैसे कर्ता धर्ता है? वो कर्म रहित भी कह रहे हो और कर्ता धर्ता भी कह रहे हो। अरे कर्म रहित है तो वो कैसे करता है कार्यों को, ये बताओ। वो सशरीर है या अशरीर? जरा तो बुद्धि लगाओ अपनी। बिल्कुल निर्बुद्धि होकर के लोगों ने तमाशा बना रखा है। अरे वो अशरीर है कि सशरीर? यदि सशरीर है तो सकर्मा सिद्ध हो गया। यदि अशरीर है तो वो कर्ता नहीं बन सकता, वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं बन सकता, वो बोल नहीं सकता। इच्छा से करता है तो इच्छा दुख का चिन्ह है। इच्छा कर्म के उदय से होती है। कैसे करेगा इच्छा से? इच्छा अनभिव्यक्त है। तो अगर व्यक्त है तो व्यक्त किसने की? किसने व्यक्त की? बोले जी वो व्यक्त हो गई। तो हो गई ना। अरे इस दुनिया में सब कुछ होता ही होता है।
कोई किसी का कर्ता नहीं है, यही वस्तु का वैज्ञानिक स्वरूप है, इसे समझना बहुत जरूरी है। कैसे कार्य करता है वो, इस पर बहुत गहराई से चर्चा हो रही है। और वही बोले ज्ञान से करता है, कैसे करता है, कोई उत्तर नहीं बनता है, कोई व्यवस्था नहीं बनती है। फिर वो कैसे बोले आपके जैसे तीर्थंकर करते हैं ऐसे करता है। तो हमारे तीर्थंकर तो सकर्मा है। हमने कब कहा निष्कर्म है? सकर्म है। जो निष्कर्म है सिद्ध भगवान, वे मोक्ष मार्ग के प्रणेता नहीं है। तो तू एक बात मान, या तो उनको मोक्ष मार्ग का प्रणेता मान या उन्हें निष्कर्म मान। जिनेन्द्र की तरह भी ये उदाहरण घटता नहीं है। ऐसे करके बहुत बढ़िया बढ़िया बातें चल रही है, कितनी अच्छा प्रकरण चल रहा है। और अंत में आकर ये कहा कि निग्रह और अनुग्रह दोनों, वो अपना शरीर पहनाकर शरीर वो दूसरों का बनाता है। 18वीं कारिका में हमने क्या पढ़ा था? निग्रह अनुग्रह देहम स्वम निर्मायान्य देहिनाम करोतीश्वर इत्येतन न परीक्षा क्षमम वचः। कि ईश्वर पहले अपना शरीर बनाता है और बाद में अन्य शरीरियों का, अन्य जीवों का शरीर बनाता है और फिर उनका निग्रह और अनुग्रह। निग्रह और अनुग्रह का अर्थ मैं बता चुका। निग्रह माने दंड, अनुग्रह माने भला, अनुग्रह माने उपकार। तो उनका निग्रह और अनुग्रह वो करता है। तो बोले ये बात भी, ये वचन भी न परीक्षा क्षमम, ये बात भी परीक्षा क्षम नहीं है। क्षम माने समर्थ, परीक्षा में पास होने लायक ये बात नहीं है। परीक्षा क्षम, परीक्षा क्षम माने आपकी ये बात परीक्षा करने पर, कसौटी पर खरी उतरने वाली नहीं है। वहां फेल हो जाएगी आपकी ये बात भी। कैसे फेल हो जाएगी? तो उन्होंने तर्क दिया, देहांतराद बिना देहम, देहांतराद बिना तावत स्वदेहम जनयेत यदि तदा प्रकृत कार्येपि देहाधान मनर्थकम। देखो कितना अच्छा कहा। यदि, यदि कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हमने पिछली बार इसका हिंदी अर्थ पढ़ लिया था, लेकिन श्लोक नहीं लगाया था, इसलिए मैं थोड़ा श्लोक लगा देना चाहता हूँ। विद्यार्थियों को परीक्षा में व्याख्या आती करती है तो श्लोक से लगना जरूरी है। यदि, यदि अंत में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखो, जनयेत यदि, यदि, यदि माने यदि, यदि स्वदेहम जनयेत, यदि स्वदेह को बनाता है। यदि जनयेत, जनयेत माने विधिलिंग है, उत्पन्न करता है। जनी, जनी धातु है जिससे जनक जननी बनते हैं। जनन माने पैदा करना। यदि स्वदेहम निर्मा, देहांतरात, देहांतरात बिना, देहांतर माने दूसरे देह के बिना, देहांतर, अंतर माने दूसरा, दूसरे देह के बिना ही यदि अपने शरीर को बनाकर वो निग्रह अनुग्रह करता है। ईश्वर दूसरों का निग्रह अनुग्रह कैसे करता है? तो उसको कह रहे हैं कि ये बताओ वो कैसे करता है। दूसरे अपना शरीर, उसने कहा अपना शरीर बनाकर करता है। तो उससे पूछा वो अपना शरीर कैसे बनाता है ये बताओ। समझ में आया? उससे पूछ, उसने कहा यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, ये छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये लाइन जरा ध्यान दो। उससे, उसने कहा कि हमारा ईश्वर निग्रह अनुग्रह करता है। तो पूछा कैसे करता है? बोले वो पहले अपना शरीर बनाता है, बाद में फिर दूसरों का बनाता है और फिर उसको
दंडित करता है या उपकृत करता है, तब उससे बात कर रहे हैं कि वो अपना शरीर कैसे बनाता है, भैया ये समझाओ। अपना शरीर कैसे बनाता है? तो कह रहे देहांतरात बिना, कि यदि वो अपने शरीर के बिना, अपने अन्य शरीर के बिना अपना शरीर बनाता है, यदि देहांतरात बिना स्वदेहम जनयेत, ऐसे अन्वय लगेगा। यदि देहांतरात बिना स्वदेहम जनयेत, यदि वो दूसरे शरीर के बिना ही अपने शरीर को बना लेता। उससे पूछा अपना शरीर कैसे बनाता है? यदि दूसरे से बनाता है तो अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष बताया था कि यदि वो दूसरे शरीर से अपना शरीर बनाता है तो ये बताओ वो दूसरा किससे बनेगा? बोले साहब वो तो अनवस्था आएगा। और यदि आपस में करेगा तो इतरेतराश्रय आएगा। और दूसरे देह के बिना ही यदि वो अपने शरीर को बना लेता है, तदा, तो, तदा माने तो, प्रकृत कार्य भी, प्रकृत माने यह, प्रकृत माने यह, इस प्रसंग में, प्रकृत का मतलब होता है प्रकृत में माने इस टॉपिक में भी, इस मामले में भी, इस प्रसंग में भी, प्रकृत कार्य भी, इस कार्य में भी देहाधानम, देहाधान मतलब देह धारण, देह का आधानम, आधानम अर्थात धारणम, देह धारण करना, अनर्थकम, अनर्थकम माने उसका कोई लाभ नहीं, न अर्थकम उसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, अनर्थक माने व्यर्थ, अनर्थक कहो, यहाँ अनर्थक का अर्थ व्यर्थ है, निरर्थक है, कि वो यदि दूसरे शरीर के बिना ही अपना शरीर बना लेता है तो फिर उसको दूसरों का शरीर भी बनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रकृत कार्येपि देहादानम अनर्थकम, फिर यहाँ भी शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता ही सिद्ध नहीं होती है। कितना बढ़िया कहा, देहांतरात् बिना तावत् स्वदेहम जनयेत्यति तदा प्रकृत कार्येपि देहाधानमनर्थकम, यदि वो अपने शरीर को दूसरे शरीर के बिना ही बना लेता है, उत्पन्न कर लेता है, तो उसे यहाँ जो अन्य जीवों के शरीर बनाने की बात है, उनका उपकार अपकार करने की बात है, तो उसके लिए उनके भी शरीर आदि कार्यों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो व्यर्थ है। और अगली कारिका, देहांतरात्, देहांतरात् स्वदेहस्य विधाने चानवस्थिति तथा च प्रकृतं कार्ये कुर्यादिशो न जातुचित। देहांतरात्, अन्य देह से, ये देखो प्रश्न क्या चल रहा है कि वो अपना शरीर बनाकर बाद में दूसरों का शरीर बनाता है ताकि उनका भला बुरा कर सके। समझ में आया? वो दूसरों का भला बुरा भी कैसे करता है? जैसे वो मेरा भला बुरा कैसे करेगा कि मुझे बुखार आएगा, तो बुखार आएगा, मान लो ईश्वर मुझे बुखार देना चाहता है तो कैसे देगा? मेरे को पहले शरीर बनाएगा मेरा, तब मुझे बुखार देगा। और मेरा भला करना चाहता है तो कैसे करेगा? कि पहले शरीर बनाएगा, उसमें से बुखार हटाएगा। माने मेरा भला बुरा करने के लिए भी उसे मुझे पहले शरीर देना जरूरी है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़िया करेगा, खराब करेगा, कान अच्छे करेगा, मुझे काला बनाएगा, गोरा बनाएगा, तो जो कुछ करना होगा, मेरा जो भला बुरा करना होगा उसके लिए भी उसे मुझे शरीर देना पड़ेगा, तब वो मेरा भला बुरा करेगा।
तो उनसे पूछा वो कैसे करता है, ये प्रकरण चल रहा है। तो उसमें बहुत सारी बातें कहने के बाद उसने अंत में कहा कि साहब वो ऐसे करता है कि पहले अपना शरीर बनाता है और बाद में आपका बनाता है और आपका उपकार अपकार करता है। ठीक है, कैसे करता है वो ये बताओ। अपना शरीर कैसे बना, अपना शरीर कहाँ से बनाता है, वो कैसे बनाता है वो। तो यदि वो अन्य शरीर के बिना ही अपने शरीर को पैदा कर लेता है तो फिर औरों के भी शरीर की कोई जरूरत नहीं रही, वो तो वैसे ही होंगे। और देहांतरात स्वदेहस्य, देहांतरात, ये बढ़िया तर्क फिर। देहांतरात पंचमी एक वचन, दे अन्य देहों से, अन्य शरीरों से, स्वदेहस्य अपने शरीर का, विधान, विधान माने निर्माण करना। यदि वो अन्य शरीर से अपने शरीर का विधान करता है, निर्माण करता है, रचना करता है। विधान माने रचना, संविधान, सम्यक रचना। तो सब विधान करता है चे अनवस्थिति, तो फिर इसमें अनवस्था दोष आ जाता है। यदि वो अन्य शरीर से अपने शरीर की रचना करता है तो इसमें अनवस्थिति, अनवस्था नाम का दोष आता है। क्यों कि वो मैं ईश्वर ने अपना शरीर किसी अन्य शरीर से बनाया, तो वो शरीर किससे बनाया, वो दूसरे से, वो दूसरे से, तो वो अनवस्था नाम का दोष आ जाता है। तथा च प्रकृतम कार्यम, ये कार्य ये नहीं होना चाहिए, कार्यम होना चाहिए। प्रकृतम कार्यम, तथा च प्रकृतम कार्यम, उसी तरह ये प्रकृत कार्य, प्रकृतम कार्यम, प्रकृत माने यह माने निग्रह अनुग्रह रूप कार्य, सृष्टि कर्तृत्व रूप कार्य, ये कार्य भी कुरियाद ईसो न जातुचित, जातुचित माने कभी भी, कैसे भी, कुरियात, कुरियात विधिलिंग, कर करेगा, कर सकता है। ईसो, ईश माने ईश्वर, महेश्वर, महेश्वर कैसे भी करके इस कार्य को भी नहीं कर सकता है, माने कैसे भी बात घटित नहीं हो रही। इसका अपन सब पिछली बार खूब चर्चा कर चुके, तो 20 कारिका तक तो अपन ने चर्चा की थी। अब 21वीं कारिका पढ़ते हैं। स्वयं देहा विधाने तु तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादि प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वर साधने। बहुत ही गजब की कारिका है, बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है। देखो, अंतर मन से, अंतरंग ईमानदारी से भगवान का स्वरूप हमारी समझ में आना चाहिए। सब कह रहे हैं इसलिए नहीं, हमारे परंपरा में ऐसे ही चलता। अपन ने चिंतन करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हम देखा देखी, जैसे दुनिया के बहुत सारे लोग देखा देखी भगवान को कर्ता मानते हैं, ऐसे ही अनेक लोग देखा देखी, सुना सुनी भगवान को अकर्ता मानते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। देखा देखी, अनसुना नहीं, उसको समझ करके। भगवान सर्वज्ञ है, कैसे, तो वो सब कहते हैं हमको, हमारे गुरुजी ने ऐसे ही सिखाया है, हमने ऐसे ही सीखा हमारे विद्यालय में। ऐसे नहीं काम चलेगा, वो तो कुल अपेक्षा धर्म धारक हो गया। परीक्षा प्रदानी बनना है हमको। आप तो परीक्षा कह रही है, हमको परीक्षा प्रदानी बनना है। जैसे दुनिया के बहुत लोग देखा देखी, सुना सुनी, कुल परंपरा से चला आया, इसलिए भगवान को कर्ता माने चले जा रहे हैं।
ऐसे ही बहुत से लोग देखा देखी सुना सुनी ये मानता है कि भगवान अकर्ता है, सर्वज्ञ है, लेकिन समझता नहीं है, उसका भाव भाषण नहीं हुआ, वो अंतरंग से उसको स्वीकारता नहीं है। ऐसे विद्यानंद स्वामी ने बहुत परिश्रम करके स्वयं तत्व समझा, तत्व निर्णय किया, और वही हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम स्वयं समझो। देखो कितनी बढ़िया बात आगे कह रहे हैं। स्वयं देहा विधाने तु तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादे प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वर साधने। स्वयं देहा विधाने तु, स्वयं देह अविधान। देखो अविधान दिखाई दे रहा है आपको कहीं? ये सब थोड़ा संधि नहीं आती होगी तो बहुत दिक्कत है भैया। संधि विभक्ति और कम से कम कार्य का पढ़ते ही अर्थ भाषित होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है। जिसको विभक्तियां नहीं आती होगी तो बहुत दिक्कत होगी। स्वयं देहा विधाने, स्वयं दे का अविधाने, अविधाने समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अविधाने क्या है? सप्तमी एक वचन, सती सप्तम्याम। अविधाने माने ना बनाने पर, रचना नहीं करने पर। विधाने, विधाने माने रचना करने पर, और अविधाने माने रचना नहीं करने पर। यदि वो कदाचित तुम ये कहो कि वो अपना शरीर भी बनाता नहीं है साहब, देखो वो कैसे फंस रहा है। अपने नहीं बनाता तो फंस रहा है, बनाता तो फंस रहा है, अन्य शरीर से बनाता तो, कोई व्यवस्था बैठती नहीं है। और ऐसी गजब की बात है, इसलिए इसको ठीक से समझना है। स्वयं देह को न बनाने पर, स्वयं उस वो कदाचित तुम ये कहो कि हमारा ईश्वर वो अपने शरीर को बनाता नहीं है साहब, वो तो उसके पास वैसे ही होती है, वो बनाता करता कुछ नहीं है, वो बनाता ही नहीं है साहब। न न दूसरे शरीर से बनाता है, न तीसरे से बनाता है, न ऐसे बनाता है, न वैसे बना, वो तो बनाता ही नहीं है साहब। अपना शरीर उसके होता ही है, वो तो बनाता नहीं है। तो देखो क्या गजब, स्वयं देहा विधाने तू, तू माने तो, तू माने तो, यदि तुम ऐसा कहो तो। तू शब्द का क्या मतलब हो गया? यदि तुम ऐसा कहो तो, कैसा कहो तो? कि वो हमारा ईश्वर शरीर को बनाता ही नहीं है साहब। तो गजब की बात आएगी फिर, तेनैव व्यभिचारिता। अरे तो इससे तुम्हारी बात में व्यभिचार आ गया। व्यभिचार समझे? दुनिया में व्यभिचार किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र में भी व्यभिचार होता है। अज्ञान का नाम व्यभिचार है, गलत बात समझने का नाम व्यभिचार है। जिस बात की तर्क से युक्ति से सिद्धि न हो, विरोध उत्पन्न हो जाए, अपनी बात एक दूसरे, पहले कुछ कहा फिर कुछ कह दिया, मैंने ये भी कह दिया कि भगवान कर्म रहित है, और ये भी कह दिया कि भगवान इच्छा करता है कि एको हम भविष्यामा, मैं दुनिया की उससे इच्छा से फिर सृष्टि का निर्माण करता है, संचालन करता है। तो मैं व्यभिचारी हो गया। देखो गजब की बात। अरे क्या वो शरीर का व्यभिचार है, ये मानसिक व्यभिचार बहुत खतरनाक है। मानसिक, जैसे एक दफे क्या हुआ, हमारे यहाँ ग्रीन पार्क की जैन समाज ने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे ग्रीन पार्क की जैन समाज परोपकार के बहुत काम करती है। तो एक बार बहुत बड़ा हमने विकलांग शिविर लगाया, बहुत सारे विकलांग दुनिया के आए,
उनके लिए बहुत बड़ा शिविर लगाया, किसी को पैर दिए, किसी को हाथ दिए, किसी को साइकिल दी। तो एक बहुत बड़े वाइस चांसलर को उसका उद्घाटन करने के, उस शिविर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। बहुत सारे विकलांग लोग बैठे थे। तो वो जो वाइस चांसलर थे वो बोलने खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, मुझे आज भी मैं याद करता हूं तो रोमांच होता है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कोई शरीर से विकलांग है, कोई हाथ से विकलांग है, कोई पैर से विकलांग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये तो केवल शारीरिक विकलांगता है और इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। आदमी को कभी मानसिक विकलांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकलांगता से ज्यादा खतरनाक चीज तो मानसिक विकलांगता होती है। और आप जानते हो मानसिक विकलांग कौन होता है? दुनिया में जितने भी एकांतवादी हैं वे मानसिक विकलांग होते हैं। स्यादवादी ही सर्वांग होता है। और ये जैन, ये मानसिक रूप से भी सर्वांग है और शारीरिक रूप से भी तुम सबको सर्वांग करने के लिए इतना बढ़िया विकलांग सहायता शिविर लगा रहे हैं। ऐसे उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया, गजब का। तो ये गजब की बात है। व्यभिचार, व्यभिचार शब्द से मुझे याद आ गया, कैसा व्यभिचार? ये देखो, ये बहुत बड़ा व्यभिचार है कि मैं भगवान को सर्वज्ञ अनंत सुखी भी कहूं और कर्ता धर्ता भी कहूं। तो कहते ये यदि तुम कहो कि वो शरीर नहीं बनाता है तो ये व्यभिचार आ गया। स्वयं देहा विधाने तू तेनैव व्यभिचारिता। अब देखो, अब आप समझो कैसे व्यभिचार आ गया। यहाँ व्यभिचार कैसे आया, ये सब विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है, याद रखना है। यहाँ व्यभिचार कैसे आया? मेरा बहुत मन करता है किसी दिन पूरी क्लास प्रश्नोत्तर की हो जाए, एक दिन कोशिश करेंगे। व्यभिचार कैसे आया? देखो, व्यभिचार ऐसे आया, नीचे की लाइन में उसका उत्तर है, कार्यत्वादे प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वर साधने। ईश्वर साधने, ईश्वर साधने, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, ईश्वर साधन में, ईश्वर को साधने में तुमने जिस हेतु का प्रयोग किया है, हेतु षष्ठी, प्रयुक्तस्य षष्ठी, कार्यत्वादेः षष्ठी एक वचन, सब षष्ठी एक वचन है। देखो सारा का सारा षष्ठी एक वचन। कार्यत्वा, देखो जरा समझना, मैं फिर अब हिंदी में एक बार सरलता से कहता हूं। नैयायिक लोग क्या कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये कार्य है, और कार्य है तो कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए, और वो कारण ईश्वर है। समझना जरा, ये लाइन याद रहनी चाहिए, तब नैयायिक मत समझ में आएगा। नैयायिक क्या कहते हैं? ईश्वर सृष्टि करता है। कैसे? तो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये कार्य है। जैसे जैसे ये रुमाल है वो कार्य है, ये रुमाल कार्य है। तो कार्य है तो इसका कोई कर्ता होना चाहिए। घड़ा एक, घट एक कार्य है, तो उसका कोई कार्य से कारण का अनुमान होता है। वो कहते हैं कि ये सृष्टि एक कार्य है, कार्य है तो इसका अवश्य कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण ईश्वर है। तो उन्होंने सृष्टि को, सृष्टि के हर पदार्थ को, इस शरीर को भी, इस चश्मे को भी, इस रुमाल को, इस किताब को, हर चीज को उन्होंने कार्य बताया। तो कहते कार्य है तो कारण भी होना चाहिए। तो कहते तुमने शरीर आदि सभी पदार्थों को कहा कार्य है। तुमने क्या कहा? पहले अपनी बात पर स्टैंड करना सीखो। व्यभिचार माने क्या?
जो अपनी बात पर, अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने कथन पर स्टैंड ना करे वो व्यभिचारी है। दर्शन में व्यभिचार किसे कहते हैं, लोक में व्यभिचार किसे कहते हैं? मैं अपनी पत्नी में संतुष्ट ना रहूं और दूसरी स्त्री के साथ मैं गलत कार्य करूं तो इसको व्यभिचार कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ व्यभिचार किसे कहा जाएगा कि मैंने जो बात कही मैं उस पर स्टैंड ना करूं, वो बात अगली बात से कट जाए। तो बोले तुमने क्या कहा था कि शरीर आदि सब कार्य हैं, और अब क्या कह रहे हो कि उसने जो अपना शरीर बनाया वो बनाया ही नहीं है साहब, वो तो अकृत्रिम चैत्यालय, जैसे हम अपन अकृत्रिम चैत्यालय बोलते हैं ना, तो उसने कहा बोले हमारा वो जो ईश्वर शरीर है ना उसका वो तो अकृत्रिम है, अकृत्रिम जैसा है। तो यदि वो अकृत्रिम है तो तुम व्यभिचारी सिद्ध होगे। तुमने कहा था कि इस दुनिया का हर पदार्थ कार्य है, अब कार्य कहाँ रहा बताओ? क्या बढ़िया, देखो क्या कितनी कार्य कर, स्वयं देया विधाने तू तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादे प्रयुक्तस्य हेतुरीश्वर साधने। स्वयं देहा अन्वय लगाऊं, देखो सबको पता चले क्या, स्वयं देह अविधाने, देहाविधाने, स्वयं देहाविधाने तू, तो बिल्कुल कारिका बिल्कुल ऐसी लगी हुई है। आप्त परीक्षा को लोग बहुत जटिल बोलते हैं, लेकिन देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सरल करने की, और उन्होंने आचार्य ने भी बहुत कोशिश की है सरल करने की, तो अन्वय ही नहीं लगाना पड़ रहा, लगाया हुआ है। स्वयं देहाविधाने तू तेनैव व्यभिचारिता। अब ज्यादा से ज्यादा क्रिया का लोप है यहाँ, भवती आगच्छति ऐसा कुछ क्रिया का अध्याहार करना पड़ता है। कहीं कहीं अन्वय में क्रियापद लुप्त हो जाता है, उसका हमें अध्याहार, स्वयं देहाविधाने तु तेनैव व्यभिचारिता आगच्छति, उपस्थिता भवति, कथम भवति, ईश्वर साधने, ईश्वर साधने प्रयुक्तस्य, ईश्वर साधने प्रयुक्तस्य कार्यत्वादे हेतु हो। तुमने साफ साफ कहा था कि देहादि सब कार्य हैं, तो कार्य है तुम्हारा ईश्वर को तुमने इसी आधार पर सिद्ध किया था कि ये सब कार्य है, और अब यही कार्य नहीं बचे तो तुम्हारी तो ईश्वर की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। देखो अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं नीचे हिंदी का भी, कोई विशेष बात हो कहीं तो पता चलेगा। तथा यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर स्वयं शरीर का निर्माण नहीं करता, परंतु उसके शरीर होता अवश्य है, देखो वो शरीर का निर्माण नहीं करता परंतु उसके शरीर होता अवश्य है, तो ईश्वर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो ईश्वर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हे भगवान, क्या कितनी अज्ञानता संसार में फैली हुई है, और बच्चा बच्चा इसकी गिरफ्त में आ रहा है। वो उसमें जो अभी मैंने आपको किताब बताई निरीश्वरवाद, उसमें ये भी लिखा है कि भारत विश्व गुरु है, वो इसीलिए कि हम किसी दूसरे की सत्ता में भरोसा नहीं करते, हम स्वतंत्र और निर्भीक चिंतक यहाँ के होते हैं और सब अपना कार्य स्वयं करते हैं ऐसा मानते हैं। ये ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व हमारे देश में बहुत बाद में आया है। आप सठ दर्शनों के मूल में जाओगे तो आपको कहीं पर भी ईश्वर कर्तृत्व नहीं मिलेगा, बल्कि उनका
विरोध मिलेगा। गीता तक में ऐसे श्लोक अनेक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्तृत्वम न कर्माणि, ऐसे ऐसे कई श्लोक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ईश्वर कर्तृत्ववाद आया और इस पर दुनिया बिल्कुल आंख मीच के दौड़ी चली जा रही है, ये बहुत खतरनाक काम है। इससे तत्व ज्ञान की एबीसीडी भी किसी की समझ में नहीं आ सकती है। क्या समझ में आएगा उनको? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, इतनी यहाँ तक पहुंच सकते हैं क्या वो? तो कितना बढ़िया। तथा यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर स्वयं शरीर का निर्माण नहीं करता, परंतु उसके शरीर होता अवश्य है, तो ईश्वर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि उसकी ईश्वर की सिद्धि में जो कार्यत्वात ऐसा हेतु आप प्रयुक्त करते हैं। हेत्वर्थे पंचमी, हेतु बताने के लिए हेतु को कैसे पहचाना जाता है? पंचमी विभक्ति से। कार्यत हेत्वर्थे पंचमी, कार्यत्वात, कार्यत्वात, ये जो हेतु आप प्रस्तुत करते हैं वह उस ईश्वर देह के साथ ही व्यभिचरित, देखो ये नई बात है कि व्यभिचरित का दूसरा नाम अनैकांतिक भी है। कैसी गजब की बात है। अनेकांत गुण भी है, अनेकांत दोष भी है। अनेकांत को सही घटाओ तो गुण है, गलत घटा दो तो दोष है। अनैकांतिक नाम का एक हेत्वाभास भी होता है। 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं ना, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक। तो अनैकांतिक नाम का एक हेत्वाभास भी होता है। अनैकांतिक का ही दूसरा नाम व्यभिचरित भी है। तो व्यभिचरित हो जाएगा इस तरह। ये स्वयं देहाभिधाने तु तेनैव व्यभिचारिता कार्यत्वादे प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वर साधने यथानीश स्वदेहस्य कर्ता देहान्तरान्मतः पूर्वस्मादित्यनादित्वात् नानवस्था प्रसज्यते। कितना बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। यथा अनीसः, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। अपने अंदर में बैठे हुए चोर को बाहर निकालने की कोशिश का नाम आप्त परीक्षा है। ये हमारे अंतर में कहीं कोई बात बैठी हुई हो, सब लोग कहीं न कहीं ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाता है, ये होता है, वो होता है। बहुत गहराई से अंतर को धोने की बात है। यथा अनीसः, अनीस माने क्या हुआ? संसारी प्राणी। याद रखो, ईश माने ईश्वर और अनीस माने संसारी प्राणी। एक ईश्वर है, एक जैसे जीव 2 प्रकार के हैं, सिद्ध और संसारी। तो अनीस माने संसारी। जैसे संसारी प्राणी स्वदेहस्य कर्ता, अपने शरीर का कर्ता, देहांतरात, देहांतरात माने दूसरे शरीर के से, देहांतरात दूसरे शरीर से, मतः, मतः माने माना गया है। देखो मत दिखाई दे रहा, मतः, मतः माने तद्धित है, माना गया है। जैसे संसारी प्राणी अपने शरीर का कर्ता दूसरे शरीर से माना गया है। एक दूसरे से माना जाता है, मेरा शरीर मेरे माता पिता से, मेरे माता पिता का शरीर उनके माता पिता से, ऐसे माना जाता। पूर्वस्मात, पूर्वस्मात, पूर्वस्मात माने पूर्व से, पूर्वस्मात पुराने से, इति ऐसा अगर कहो तो, जैसे अगर कदाचित तुम ये कहो, देखो यदि तुम ये कहो कि उसका शरीर अकृत्रिम है, बनाया ही नहीं,
तो भी दिक्कत आ रही है। तो क्या दोष आता है कि तुम्हारा हेतु जो तुमने कार्यत्वाद दिया था उसके साथ व्यभिचार उत्पन्न हो गया। और यदि तुम ये कहते हो कि जैसे संसार में और जीव ऐसा करते हैं कि अपने शरीर के कर्ता पूर्व शरीर से घटित होते हैं, यदि ऐसा माना जाए, यथा अनीश स्वदेहस्य कर्ता देहांतरात्मतः, जैसे संसारी प्राणी अपने शरीर के कर्ता दूसरे शरीर से माने जाते हैं। दूसरे माने पूर्वस्मात्, पुराने से, पूर्व पूर्व शरीर से माने जाते हैं। तो यदि इति, इति माने ऐसा माना जाए तो अनादित्वात्, तो ये भी बात अनादि है, इसलिए नानवस्था प्रसज्यते, तो इसमें अनवस्था नहीं आएगी यदि तुम ऐसा कहो तो। वो कह रहा है, ये पूरी की पूरी 22वीं कारिका उसका कथन है, इसमें अभी जैन आचार्य नहीं बोले हैं। जैन आचार्यों ने उससे ये कहा था कि यदि तुम दूसरे देह से कर्ता मानोगे तो अनवस्था आएगी। उसका वो नैयायिक उत्तर दे रहा है। जरा देखो ध्यान से और बहुत शांति से, वैज्ञानिक। ये आप तो परीक्षा पढ़ते समय आपको जैन हूं मैं नैयायिक हूं ऐसा बचना नहीं है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं न जैन हूं न मैं नैयायिक हूं, मैं तो सत्य का शोधक हूं, मुझे सत्य का अनुसंधान करना है। ऐसी बहुत पवित्र निर्मल वैज्ञानिक चेतना वाला व्यक्ति आप्त की परीक्षा कर पाएगा। क्या कह रहा है वो कि देखो साहब, जिस तरह संसारी प्राणी अपने शरीर को दूसरे शरीर से बनाता है ना, अपन देखते हैं कि नहीं, पूर्व पूर्व शरीर से बना लेता है, उसमें क्या दिक्कत है। इस तरह अनादित्वात्, ये अनादि है तो अनवस्था न प्रसज्यते। अनादित्वा, देखो यहाँ बहुत न छुपा हुआ, कितने सारे शब्द छुपे हुए हैं, एक सीट पर बैठे हैं सारे के सारे, इनको तोड़ने अलग अलग करके देखो। पूर्वस्मात् एक शब्द, इति दूसरा शब्द, अनादित्वात् तीसरा शब्द, न ये चौथा शब्द, और अनवस्था ये पांचवा शब्द। 5 शब्द एक सीट पर बैठे हुए हैं। बोले ऐसे हम पूर्व पूर्व से मान लेंगे तो न अनवस्था, न अनवस्था प्रसज्यते, प्रसज्यते माने प्रसंग आना। अनवस्था का जो प्रसंग आपने कहा, अनवस्था का प्रसंग आएगा तो नहीं आएगा साहब, हम ऐसे मानेंगे ना। हम अनवस्था क्या आएगी, जब अनादि मान लेंगे तो अनवस्था नहीं आएगी। समझ में आया? हमने कहा अनवस्था आएगी, वो कह रहा है अनवस्था क्यों आएगी साहब, उसको पूर्व 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 अनादि मान लो ना, अनादि मान लो, अनादि जैसे अपन मानते हैं ना अनादि, तो अनादि मान लो तो अनवस्था नहीं आएगी। ऐसा वो तर्क वो दे रहा है। और फिर उसका जैनाचार्य उत्तर देंगे। हमारे साथ अभय जी भाई साहब है क्या, मैं भूल गया। अभय जी भाई साहब हो तो हम उनसे भी सुनेंगे, थोड़ा सा समय कम बचा है। जुड़े हुए हैं भाई साहब। हाँ हाँ, तो सुनाओ सुनाओ, भाई साहब को दो। है अभी हमारे पास में समय, भाई साहब को सुनेंगे हम आराम से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ऐसा तो भैया कोई नहीं पढ़ा सकता जिस ढंग से आप पढ़ा रहे हो। क्योंकि एक तो इतना कठिन और गहरा गंभीर विषय है, हाँ, और फिर दूसरे उसको कारिका लगा लगा करके स्पष्ट करना और फिर अलग से उसका भाव स्पष्ट करना, तो ये वास्तव में बहुत लाभदायक होगा भविष्य के लिए भी। मैंने थोड़ा प्रयास किया है, आपको जैसा बताया था कि प्रश्नोत्तर शैली में इसको कन्वर्ट करने का, कारिकाओं को और संवादों को। योग ऐसा कहते हैं, जैन ऐसा कहते हैं।
अभी आज ही 26 कारिकाओं तक का वो फाइनल हुआ है, प्रज्ञा ने टाइप किया है। मैं इसको एक बार और चेक करके फिर आपके पास भेजूंगा जी। तो वो गद्य में ही है, तो आपसे निवेदन है कि आप उसको जरूर एक बार देख ले। जरूर देखूंगा, जरूर। मैंने 33 कारिकाएं भेजी थी, तो जब प्रश्नोत्तरी बनाई तो मुझे ही समझ में आया कि 21वीं कारिका का अनुवाद देहावधाने, हाँ हाँ, ना देहाविधाने, हाँ तो उसमें दीर्घ संधि ख्याल में नहीं आई, तो वो बिल्कुल उल्टा अनुवाद हो गया था। हाँ। तो अभी मैंने जो इसमें लिखा है, देखो 21वीं कारिका में लिखा है स्वयं तन रचना करे, हाँ। तो व्यभिचार है। जब कारिका बोल रही है स्वयं तन रचना नहीं करे, नहीं करे। तो हाँ। मैंने उसको करेक्शन किया है, हाँ। यदि स्वयं तन नहीं रचे तो भी। हाँ, अब ठीक है। यदि स्वयं तन मतलब जब उसके अर्थ लिखने लगे, उसकी प्रश्नोत्तर लिखने लगे, तब उसका भाव ख्याल में आया। फिर हाँ। मैंने उसको अपनी कॉपी को करेक्शन कर लिया है। इसलिए मैंने शुभम को कहा था कि जब तक वीर सागर इसको ओके नहीं कर देवे तो किसी को भेजना नहीं। तो आज मैं आपको फिर से ये कारिका नंबर 17 से लेके और 26 तक का अनुवाद सुना रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। 8 गाथाओं का, जिसमें धर्म विशेष और योग विशेष हमारे ईश्वर में भी है। हाँ। तो इसलिए वो मोक्ष मार्ग का उपदेष्टा है। मैंने हाँ। इसकी थोड़ी भूमिका भी लिखी है, वो भी आप जरूर देख लेना। सारी जरूर लड़ाई इस पे है कि हमारा ईश्वर मोक्ष मार्ग का उपदेशक है कि नहीं। हाँ। इसलिए वो वंदनीय है। हाँ। ये हमारा ईश्वर भी वंदनीय है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का उपदेशक है। हाँ। तो मूल तो इस पद की व्याख्या में पूरी आप्त परीक्षा समर्पित है। फिर वो सर्वज्ञ नहीं है, वो कर्म सहित है कि रहित है, ये सब बातें उसी की सिद्धि में है। तो इस दृष्टि से आप देखें, और जो मैं भेजूंगा उसको आप जरूर देखना। मैं पढ़ता हूँ 17वीं कारिका से। बराबर। हम ईश्वर में धर्म योग विशेष को हैं मानते। अब इसमें क्या है, आधी लाइन तो उनकी है, आधी अपनी है। हाँ। कहीं कहीं पे कहीं 3 चरण उनके हैं, 1 चरण आचार्य ने जवाब दिया है। हाँ। और फिर आगे उसी को बढ़ाया है। ऐसा हम ईश्वर में धर्म योग विशेष को हैं मानते, तो सदेही भी मानिए वे अदेही नहीं हो सके। निज देह का निर्माण करके अन्य देही जीव के निग्रह अनुग्रह करे, किंतु यह परीक्षा क्षम नहीं। यदि अन्य देह बिना स्वयं की देह उत्पत्ति करे, तो अन्य देहोत्पत्ति हेतु देह धारण व्यर्थ है। जो हमें अपना शरीर बना लेता है, दूसरे शरीर के बिना ऑटोमेटिक बन जाता अपने आप। तो फिर दूसरे प्राणियों का देह ऑटोमेटिक क्यों नहीं बन जाता? वो बिना अपने शरीर के ही उनका शरीर भी बना दे दे। इस तरह का स्वशरीर का निर्माण यदि वह शरीरांतर से करे, तो दोष अनवस्था अतः नहीं ईश देहादिक करे। यदि स्वयं तन नहीं रचे तो भी इसी में व्यभिचार है। कार्य को हेतु कहो तुम ईश्वर की सिद्धि। ज्यों अन्य तन से स्वतन की रचना करें संसारी जन, पूर्व शरीर से इसलिए अनवस्था नहीं। क्यों ईश भी निज देह रचना करे पिछली देह से, ऐसा कहो तो ईश्वर भी अनीश्वर हो जाएगा।
अनादि देह परंपरा से करत हैं अज्ञ जन, क्यों अज्ञवत नहीं ईश भी, क्यों सकर्मा नहीं सिद्ध हो। अतः ईश सदेह नहीं, वो इस प्रकरण का समापन है एक तरह से। हाँ, ईश सदेह नहीं पूर्वोक्त दोष अनेक हैं और और कर्म विशेष भी, क्योंकि वह अशरीर है। अतः इच्छा के बिना भी, ये 14वीं कारिका में कहा था। हाँ आपके जिनेश्वर हम इच्छा के बिना उपदेश देते हैं, हमारे आप महेश्वर भी बिना इच्छा के उपदेश देते हैं। हाँ इसका समापन ये 26वीं कारिका में हुआ। हाँ, मत की चर्चा 27वीं से पुनः ज्ञान को बराबर। नित्य मानना अनित्य मानना, वो चर्चा एक नया टॉपिक चालू हुआ। हाँ, अतः इच्छा के बिना भी ईश करता कार्य का, जिनेन्द्रवत यह घटित है। यहाँ तक उनका है। अंत में ये समापन कर दिया, दृष्टांत यह संभव नहीं। 14वें कारिका में देखियो। हाँ, एक जगह आया था कि ऐसा दृष्टांत दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। हाँ, इस टाइप की बात पहले भी आई थी। तो 14वीं कारिका बोलती है, उपदेश देते हैं बिना इच्छा जिनेश्वर देव ज्यों, क्यों बिना इच्छा कार्य करता मान लो तुम ईश को। इस तरह से है। मेरा एक अभी मुझे अंदर में खटक है वीर सागर जी, बताइए भाई साहब। इन लोगों ने जो बोला है हाँ, कि अपना शरीर पिछले शरीर से बनाया, पिछले शरीर उस शरीर से बनाया, ये तो हाँ, अनादि परंपरा चली आ रही है। हाँ, इस अनवस्था नहीं है। हाँ, तो ईश्वर के मामले में अनवस्था नहीं है। और उदाहरण दिया, अपन लोग भी ऐसे अनादि काल से जीव शरीर धारण करता आ रहा है। हाँ, तो अनवस्था क्यों नहीं है? हाँ, अनवस्था इसी को तो कहते हैं कि हमारा काम तुम करो, तुम्हारा काम वो करे, उनका काम वो करे, उनका काम वो करे। नहीं है तो अनवस्था इसी का तो अनवस्था का स्वरूप यही है। और हाँ, वो ये तर्क दे रहे हैं कि अनादि परंपरा है इसलिए अनवस्था नहीं है। हाँ, अपने हाँ, जीव और कर्म की अनादि परंपरा मानी है और उसमें त्रेतराश्रय दोष का निराकरण किया है। और अनवस्था मान रहे हैं और अपनी की मान्यता कोई समझ लो स्वीकार करके फिर इतना कहा गया, ऐसा कहो तो ईश्वर भी अनीश्वर हो जाएगा। हाँ, तो मुझे तो ये विकल्प यही बना कि अनवस्था तो है ही है। इस तरह से हाँ, में हाँ, और बात हो, जरूर 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 चिंतन करें। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो तो? ऋतु जी हाथ उठा रही हैं। ऋतु जी पूछिए। हाँ, हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। 21वीं कारिका में कार्यत्वाद का मतलब नहीं समझ में आया कि आपका जो कार्यत्वाद हेतु था वो खंडित हुआ है, वो बात नहीं समझ में आई। उसने ये कहा था कि शरीर को बनाता नहीं है, वो तो बना बनाया है, उसको कभी बनाया नहीं। तो उसी ने ऐसा भी कहा था पहले कि ये दुनिया में जो पदार्थ दिखाई देते हैं ये सब किसी ने बनाए हैं, ये कार्य हैं। कार्यत्वात का मतलब है ये कार्य हैं, ऐसा उसने कहा था। तो अब जब वो बने बनाए हैं तो कार्य नहीं रहे वो, ये उसका मतलब है। और इसकी थोड़ी सी और खुलासा कल आने वाली है। हाँ जी, ठीक है। फिर ठीक है। अभी क्योंकि आज की क्लास थोड़ा अभी समझ नहीं आई, अभी दोबारा ऐसा है कि नहीं, अभी कल थोड़ा सा और खुलासा आएगा इसका। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। किसी और का कोई प्रश्न हो? ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। हाँ, चलिए।
कल हम पुनः फिर इसी समय मिलेंगे 2:45 से कारिकाओं का पाठ करेंगे, उसके बाद क्लास का लाभ लेंगे। सुनील जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ हाँ जरूर। सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। आदरणीय अभय जी भाई साहब का बहुत सुंदर अभी प्रासंगिक उद्बोधन अपने सुना। हाँ अनुवाद के साथ स्वयंभू स्वयं ने ही उन्होंने अपनी रचना में से ही छोटी बल्कि बड़ी भूल निकाली। मुझे भी कहा था, आपसे भी कहा था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं, उसको बहुत सुंदर समाधान। अच्छा लगता है कि भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र बड़ा अच्छा गजब। लगता है। हाँ शुभम जी, मुझे ये है ज्ञानानंद करके कवि हैं, कोई हुए हैं, हाँ बहुत सुंदर जिनेंद्र रचना में भक्ति, उसमें आचार्य विद्यानंद जी का नाम है, समंतभद्र आचार्य जी का भी नाम है, एक दो हाँ ही अकलंक देव का भी नाम है, कुनकुंद आचार्य का भी नाम है। एक दो अंतरा के साथ अपन लोग गुनगुनाते हैं। वाह। केवली कन्ये वामय गंगे वाह। जगदम्बे अघनाश हमारे, केवली कन्ये वामय गंगे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे, केवली कन्ये वामय गंगे जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, जगत स्वयं पार वै करके दे उपदेश बहुत जन तारे, केवली कन्ये वामय गंगे कुंद कुंद अकलंक देवरु विद्यानंद आदि मुनि सारे, तव कुल कुमुद चंद्रमाये शुभ, तव कुल कुमुद चंद्रमा शुभ, शिक्षामृत दे स्वर्ग सिधारे, केवली कन्ये वामय गंगे। अंतिम कड़ी लेते हैं। जब तक विषय कषायन से नहीं, अभी तक भाई साहब आपने वाह विद्यानंद आचार्य की महिमा और जो स्विट्जरलैंड के लेखक का जो कोटेशन दिया था, भ्रष्टाचार का मूल हेतु ईश्वर का कर्तापना है। हाँ में गुरुदेव श्री की बात बार बार याद आती है कि गुरुदेव श्री आपने उसके कुछ देर बाद एक बात कही थी, बहुत अंदर की भावना से हमें आप्त परीक्षा में जो परीक्षा की गई है विद्यानंद आचार्य ने, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने तो एक बहुत बढ़िया बात कही, हम ये भूल जाए कि हम जैन हैं। मतलब हम जैन है क्या है, कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप क्या है, ये बहुत बढ़िया बात थी। तो बहुत महिमा आती है, कवि ने क्या विद्यानंद आचार्य को याद किया है, और अंत में क्या भावना भाई है भाई साहब, देखिए। जब तक विषय कषायन से नहीं, कर्म शत्रु नहीं जाय निवारे, तब तक ज्ञानानंद रहे नित, तब तक ज्ञानानंद रहे नित, सब जीवन ते समता धारे, केवली कन्ये वाम
वाङ्मय गंगे जगदम्बे अगनाश हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तीर्थ हमारे केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जावाणी के ज्ञान ते सुचेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होडो सदा देत होडो सदा देत होडो। बोले आचार्य विद्यानंदी देव की जय हो। बोले आप्त परीक्षा ग्रंथ आदिराज की जय हो। बोले जिनवाणी माता की जय हो। शुभम जी सूचना। कल पुनः इसी समय हम क्लास का करेंगे। अभी किसी का हाथ उठ रहा है, आप अपना प्रश्न ले लें, कल आपका प्रश्न पूछ लेंगे। हाँ, मैसेज कर देंगे। आ जाएगा। विद्यानंद और नंदी